आज की वीडियो में हम रोज़ा के मतलब जानेंगे। रोज़ा एक ताकतवर अमल है जो पूरी बाइबल में नजर आता है, जो खुदा के करीब होने की ख्वाहिश को उजागर करता है। ये सिर्फ खाने से परहेज करने से ज़्यादा है। ये अकासी तौबा और रूहानी तरक्की का वक्त है। बाइबल में बहुत सी शख्सियात बाशमूल यीशु ने दुआ पर तवज्जो मरकूज करने और खुदा की रहनुमाई हासिल करने के लिए रोज़ा रखा। रोज़ा खुदा के सामने आजिज़ी का नाम है। नया अहदनामा भी रोज़ा रखने की अहमियत पर जोर देता है। बाइबल रोज़े की तरगीब देती है। रोज़ा एक ज़ाती रज़ाकाराना अमल है जो खुदा पर इन्हिसार का इजहार करता है। हम जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस रोज़े के बारे में क्या कहती है। बाइबल में रोज़ा सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं है, बल्कि एक रूहानी नज़्म ज़ब्त है जो लोगों को खुदा की मर्ज़ी से हम-आहंग करता है। यीशु ने बियाबान में 40 दिन और रात रोज़ा रखा और खुदा के करीब होने के बाद यीशु ने खिदमत का आगाज़ किया। रोज़े के अमल ने यीशु को खुदा के कलाम पर तवज्जो मरकूज़ करने और गुनाह और आजमाइश के खिलाफ अपने अज़्म को मजबूत करने के काबिल बनाया। बाइबल रोज़ा रखने के बारे में सख्त असूल या रहनुमा असूल नहीं बताती, लेकिन ये सही मकासद की अहमियत पर जोर देती है। जब फरीसी रोज़ा रखते थे तो उन्होंने इसका एक मुजाहरा किया इंसानों की मंजूरी के लिए, ताहम यीशु ने इसकी मजम्मत की और सिर्फ खुदा की पहचान और नज़दीकी के लिए रोज़ा रखने की अहमियत को उजागर किया। रोज़ा खुदा के साथ अपनी मर्ज़ी को हम-आहंग करने और अपने आप को मुकम्मल तौर पर इसके हवाले करने के बारे में है। रोज़ा हमें खुदा के करीब आने और इसकी आवाज़ सुनने और इसके मंसूबा और मकासद को बेहतर तौर पर समझने की इजाज़त देता है। हम अपनी रूहानी तरक्की और खुदा के साथ अपना गहरा ताल्लुक़ रखने के लिए रोज़ा रखते हैं।